कृपया ध्यान दें। जब रक्षपाल जी अपने माता पिता के घर भोजन के लिए गए तो इससे पहले सेठ जी ने बड़ी तैयारी की और सभी अपने दासों को अपनी सेठानी को समझा दिया कि जितना भी रुपया जेवर पैसा है, जितने भी आभूषण हैं, सभी यहाँ आंगन में इकट्ठा कर दो। तो आगे देखिए, सेठ जी कहते हैं और सबको ऑर्डर देते हैं। तब तक रक्षपाल जी आ जाते हैं कि श्रमण पुत्र आवै घर आजू, अज्ञान मान करऊ सब काजू। धन दौलत सोना चांदी पैसा, अब करो कार्य कहे हम जैसा। आंगन बीच इकट्ठा करना, भूसर घर में हो जितना। ढेर लगाई आंगन में देना, अब चादर से उसको ढक देना। आसन पास श्रमण का रखना, आने से पहले सब करना। इतनी बात सेठ जी ने समझा दी सभी को कि जितना भी रुपया जेवर पैसा है सब आंगन में इकट्ठा कर दो, उसको चादर से ढक दो। और उसके पास में ही जो हमारा पुत्र रक्षपाल है, वो श्रमण का भेष है, उसका वो आएगा तो उसका आसन पास में ही लगा दो। कि द्वार खोल कर देखा जैसे, अब श्रमण बाहर देखा तैसे। सेठ तुरंत अंदर बुलवाया, आसन पर उसको बैठाया। उचित व्यवस्था घर में कीनी, अब श्रवण पुत्र मां आशीष दीनी। जैसे सेठ जी ने द्वार खोला तो देखे रक्षपाल चीवर धारण किए हुए भिक्षा पात्र हाथ में लेकर के बाहर खड़े हैं। सेठ जी ने तुरंत उसको बुला लिया और आसन जहां पे पास में लगाया था, आसन पे बैठा दिया। जो रक्षपाल की मां थी, उन्होंने श्रवण पुत्र को घर आने के अंदर देखा तो आशीष देने लगी। और क्या होता है आगे? आसन पर बैठे तुरंत देखी नजर पसार, शंका श्रवण को हुई मन में करत विचार। जैसे ही रक्षपाल जी श्रवण के भेष में घर पहुंचे और आसन पर बैठ गए, इधर उधर को नजर दौड़ाई तो वहां की कुछ रौनक या वहां का कुछ बदलाव उनके नजर में आ गया। तो रक्षपाल मन मन में विचार करने लगे कि दासी दास आंगन मई बैठे, मात सेठानी कयासन बैठे। श्रमण पास सेठ जी आए, अब ढेर से चादर तुरंत उठाए। आभूषण धन दौलत सारा, जो घर था वो ढेर है सारा। देखो पुत्र कही मेरी मानो, अब श्रवण भेष उतारो मानो। जीवन भर तुम बैठ के खाओ, अब यज्ञ हवन जो चाहो कराओ। कमी कभी न आने दूंगा, अब ब्याह तुम्हारा और कर दूंगा। भोग विलास करो जो चाहो,
अब जितनी सुख सुविधा तुम चाहो। जब आसन पर रट्टपाल बैठ गए, सेठ जी ने जो इकट्ठा किया था धन दौलत आभूषण जेवर पैसा, उस पर से चादर हटा दी और सेठ जी पास में खड़े होकर के कहने लगे कि देखो ये सब तुम्हारा ही तो है, ये सब भोगो, जितना तुम चाहो उतना दान पुण्य करो, आप यज्ञ हवन कराओ, जैसे चाहो वैसे संत ऋषियों को बुलाओ, मन चाहा आपके लिए सब छूट है। और मैं ये भी चाहता हूं कि मैं आगे आपका ब्याह कर दूंगा, आप शौक से जिंदगी बिताओ, बैठ करके ही खाओ, जितना भी चाहे तुम उतना भोग विलास करो, हम आपको कभी मना नहीं करेंगे, लेकिन ये श्रवण भेष उतार दो और गृहस्थ जीवन अपना लो। मंगर रहो घर भेष उतारो, अब सबकी इच्छा का को करो निस्तारो। हमारी जो सबकी इच्छाएं हैं, आपकी माँ की, हमारी, आपके नौकर चाकरों की इच्छा है कि आप घर में रह करके ही जो भी कुछ करना चाहो वो करो। चादर फेंक ढेर से दीनी, अब भोगो आप इसे कह देनी। जब इस प्रकार के वचन रट्टपाल ने सुने तो रट्टपाल जी अपने पिताजी से क्या कहते हैं कि रट्टपाल फिर बोले बचना, अब सेठ उपासक मन से सुनना। रट्टपाल जो श्रवण भेष में बैठे थे, क्योंकि अब वो बुद्ध पुत्र थे, अब सेठ के पुत्र नहीं है, इसलिए कहने लगे कि हे महा उपासक, आप जो कह रहे हो कि बेघर बालों का घर नहीं होता, अब पूंजी जमा पास नहीं रखता, जो माया यह दुख है देती, अब रखने से क्या फायदा होती। रट्टपाल अपने पिताजी को समझाते हुए कहने लगे कि जो माया है, ये धन दौलत है, अगर ये दुख देती है तो इसको क्यों पास में रखे हुए हो, क्योंकि हम बुद्ध पुत्रों का कोई अपना घर नहीं होता है, हमारे पास कोई जमा पूंजी नहीं होती है, हम तो एक भिक्षु हैं, भिक्षाटन पे ही अपना जीवन यापन करते हैं। कि इसे फेंकाई नदी में देना, हवा चीनी दया पसो लेना, घर भोजन तुमको है देना, अब मत दो कष्ट भोजन ही देना। इस प्रकार रट्टपाल कहने लगे कि देखिए, अगर आपको भोजन ही देना है तो भोजन करा दो, लेकिन ऐसा हमको कष्ट मत दो, हमको भोग विलास में बांधने की कोशिश मत करो। मैं आपसे बार बार यही आग्रह करता हूं कि मानी ये सेठ की नाही, माथ सेठानी बोली ताही, लाई परोस कर भोजन थाली, अब कई प्रकार व्यंजन थे थाली। जब उन्होंने कहा कि हमको भोजन देना है तो भोजन करा दो, तो सेठानी ने दासी से कह करके भोजन थाल में सजा दिया। अनेक प्रकार के उन्होंने व्यंजन बनाए, सब्जियां बनाई, दाल बनाई, रोटी बनाई, चावल बनाए, अनेक प्रकार से थाल को सजा दिया और ला करके रट्टपाल श्रवण को सामने रख दिए। भिक्षा पात्र में सब डलवाया, अब खाली थाल वापस करवाया। रट्टपाल भिक्षु ने वो जितनी भी सामग्री थी, कितने प्रकार का व्यंजन थे थाली में, सभी को अपने भिक्षा पात्र में इकट्ठे डलवा लिया और कहने लगे सब इसी में ही डाल दो। करी याचना भोजन खाया, आशीष देकर कदम बढ़ाया। भोजन करने के बाद
पहले याचना करवाई, फिर भोजन को खाया और खाना खाने के बाद उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया। और आगे कि कुरु नरेश का हाल सुनाऊं, अब श्रवण की चर्चा सुन पाऊं। ऑर्डर मालिक को दे दीना, अब साफ सफाई बाग कर लेना। इधर जब वो रटपाल अपने पिताजी के यहाँ भोजन करके आशीर्वाद दे करके चल दिए, उधर कुरु नरेश जो थे उन्होंने भी सुन पाया कि हमारे बाग में कोई एक श्रमण ठहरा हुआ है। उन्होंने मालिक को ऑर्डर दिया है कि बाग की अच्छी तरीके से साफ सफाई करो और कोई भी किसी प्रकार की उसकी आसपास गंदगी ना हो। कि बाग घूमने हम भी आवे, अब कोई कमी ना रहने पावे। रथ सवार राजन चल दीने, उद्यान और प्रस्थान कीने। श्रवण पेड़ छाँव एक बैठे देखा, अब झट माली से लिया परेखा। जैसे ही बाग में कुरु नरेश गए, उन्होंने दूर से देख लिया है कि एक पेड़ की छांव में कोई श्रमण बिच्छू बैठा हुआ है। उन्होंने माली से पूछ करके सारा हाल जान लिया और सारा हाल जानने के बाद माली को क्या कहते हैं, रथ से उतर गए हैं। तो मैं आगे की कथा आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी को साधुवाद करता हूं और आशा करता हूं कि हमारा चैनल को आप कमेंट करके बताएंगे कि मेरी रचनाएं कैसी लगती हैं। हमारी रचनाओं में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिससे कि बहुत मन लुभावन हो, लेकिन मानवता और इंसानियत का हर कदम पे हर शब्द में आपको कुछ संदेश मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को साधुवाद करता हूँ। साधु साधु साधु।